हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और ये सैटरडे का ब्लॉग है। मैं सुबह सुबह आ गई थी अपने किचन में बच्चों का लंच तैयार करने के लिए। रात में मैंने आज कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि फ्राइडे को बच्चों का ट्यूशन था, तो मैं बच्चों को लेके वहाँ चली गई थी और वहीं से मैं मम्मी से मिलने चली गई थी। तो रात में मम्मी से जब मिल के आई, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरे, तो जब मैं मिल के आई तो रात में मुझे लेट हो गया था, तो मैंने लंच की कोई प्रिपरेशन नहीं की। और मैं बनाने वाली थी ढोकले। मैं पैकेट का यूज़ करती हूँ ढोकले बनाने के लिए, बेसन का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये इंस्टेंट बन जाते हैं फटाफट से और बनते भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये पैकेट से बनाती हूँ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर ब्लॉग में कोई कमी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि और कुछ किसी तरह का आपको ब्लॉग चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और आज का जो ब्लॉग है ना, ये मतलब बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बहुत सारी जो है नॉलेजेबल चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि फ्राइडे को ना मैं मदर्स मीट में गई थी अपनी बड़ी बेटी के। वहाँ पर जो न्यूट्रिशन डाइटिशियन आई थी, उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ 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 ब्लॉग को जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरे वीडियोस को ना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर सकें और वीडियोस को देख सकें। तो मटके में पानी नहीं था, तो साथ ही साथ सुबह सुबह मटके में पानी भी भर रही थी। मटका धो करके मैंने जो है साफ़ करके रख दिया था। मटका खाली था। कहते हैं खाली मटका सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए। तो रात में बहुत लेट हो गया था, मटका भर नहीं पाई थी मैं, तो मैंने सुबह सुबह ही भर दिया। और बस अपनी प्याज की चॉपिंग कटिंग कर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो ढोकले प्याज में फ्राई किए हुए ले जाते हैं। सिर्फ फ्राई के तड़के वाला उनको पसंद नहीं है। तो मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। रेसिपी अगर आपको चाहिए हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए रेसिपी ले आऊँगी। और देखिए, आपसे बात करते करते ये मेरे ढोकले उबल गए थे। दूध भी रख दिया था मैंने, क्योंकि दूध नहीं था तो बच्चों के लिए एक पैकेट अलग दूध उबाल दिया, बाकी पूरा घर का दूध भी उबाल लिया। क्योंकि 4:30 पर उठ गई थी मैं, तो 4:30 से 6:30 तक का टाइम काफ़ी सारा टाइम था मेरे पास। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं काम अभी कर लूँ। मुझे ऐसा लगता है जितनी जल्दी सुबह सुबह जितने ज़्यादा काम निपट सके उतना अच्छा है। ढोकले फ्राई कर दिए थे मैंने रेसिपी शूट नहीं की है। और देखिए, बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया था। तो ये देखिए, बच्चों के स्कूल जाने के बाद किचन जो है कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। मुझे लगता है सभी का फैला रहता है। इतनी सुबह जल्दी होती है ना, 6:40 पर निकलना होता है बच्चों को। सारा सामान इधर उधर, देखिए यहाँ पे कॉम, बैंड, हेयर बैंड, पानी का सब, मतलब डाइनिंग पर पूरा जो घर है ना वो एकदम ऐसा लगता है कि तूफान आया हुआ है। तो देखिए, मैंने ना बिना फिल्टर के आपको, अब है ना मैं मतलब नेचुरल जो कैमरे की क्वालिटी है ना, एक तो ओरिजिनल आती है ओप्पो में। ओरिजिनल के बाद आप उसको नेचुरल मोड पे सेट कर लो तो ओरिजिनल नेचुरल वीडियोस आते हैं। तो ये जो कलर है, ये जो भी आपको चीज़ें दिख रही है ना मेरे बैकग्राउंड में, मेरे किचन का कलर, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। मतलब ये नेचुरल और ओरिजिनल दोनों जब उसको हम सेटिंग करते हैं ना कैमरे की क्वालिटी में, तो फिर इस तरह से देखिए मेरी आँखों में यहाँ पर कुछ हो रहा है। ये थोड़ी सी ये ना यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। और ये देखिए, ये मेरी ऐसी स्किन है। कई लोगों ने अब आप बोलिएगा कि स्किन अच्छी है, बताइएगा कि अच्छी है या नहीं है। और अगर अच्छी लगती है आपको स्किन, तो स्किन रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप वो देख लीजिएगा। और बस ऐसी ही है मेरी स्किन। थोड़ा क्रीम वगैरह लगा देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है। बाकी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार नहीं है, एक नॉर्मल सी स्किन है। और एज के अकॉर्डिंग इस एज में मुझे लगता है ठीक ठाक ही है। और चलिए तो फिर काम पर लगते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं और अपना मैं नींबू पानी पीती हूँ। वैसे नींबू पानी कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। मैं कल पेरेंट्स मीट में गई थी, पेरेंट्स नहीं मदर्स मीट में गई थी स्कूल की, तो उन्होंने बताया किसी भी तरह का गर्म पानी, नींबू पानी, दालचीनी का पानी फैट लूज़ करने के लिए कोई मददगार नहीं होता। ये आप मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेते हैं ना, तो आपको अल्सर होने का खतरा रहता है। ज़्यादा नहीं लेना है उसे। जैसे कई लोग दिन में कई बार गर्म पानी, नींबू पानी और दालचीनी का पानी लेते हैं, तो उससे पेट में अल्सर होने का, मुंह में छाले होने का डर रहता है।
तो उसे आप दिन में एक बार लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना। इसका डिटेल में मैं अभी आपको बताऊँगी, अभी तो मुझे काम करना है। तो जब मैं वीडियो शूट करूँगी और वॉइस ओवर करूँगी तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी कि मदर्स मीट में क्या क्या बताया गया। वहाँ पे डाइटिशियन आए हुए थे, न्यूट्रिशंस डाइटिशियन आई थी, वो थी, और गर्ल चाइल्ड के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर जो छोटी बेटी की मदर्स मीट थी उसमें थोड़ा अलग चीज़ें बताई गई, मतलब अकॉर्डिंग टू एज उन्होंने मदर्स मीट रखी थी 2 क्लासेस की, जैसे 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ऐसे करके, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैंने मतलब दोनों ही मदर्स मीट अटेंड करी, और मैं एक नहीं करने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ मैं चली गई। मुझे लगा सेम टू सेम जो आएंगे वो लोग सेम टू सेम चीज़ें बताएंगे, बट नहीं, एज के अकॉर्डिंग दोनों का अलग अलग मीट था। और दोनों के लिए मतलब यूनिसेफ ने ऑर्गेनाइज़ किया था, आई थिंक ये यूनिसेफ का प्रोग्राम है मदर्स मीट का। और वो लोग किस तरह से बच्चों का ग्रो करना है, किस तरीके से बच्चों को फैट से बचाना है, किस तरीके से मतलब उनको न्यूट्रिशन डाइट देनी है, अब बच्चे के अंदर किस तरीके के डेवलपमेंट करवाने हैं, तो उस चीज़ को लेकर के थी। तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में जो है अभी आगे की वीडियो में बता दूंगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने कामों में लगती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के काम। उसके बाद देखिए मैंने फटाफट से चाय बनाई। मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को छोड़ने गए ही हुए थे। जब तक वो छोड़ने जाते हैं मैं अपनी चाय मतलब चढ़ा देती हूँ एक तरफ। जैसे ही वो आते हैं हम लोग बैठ करके चाय एंजॉय करते हैं। जब से बच्चों को की बस लगवा दी है ना, तब से काफ़ी रिलैक्स होकर के हम लोग चाय पीते हैं। अदरवाइज़ चाय भी हमारी हड़बड़ी में ही होती थी। अब आराम से चाय पीते हैं, आराम से मैं काम करती हूँ। बहुत सारे काम मैं एक्स्ट्रा करने लगी हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप अगर मतलब देखिए मैंने ये लहसुन भी छील लिया था, अच्छे खासे लहसुन मैंने छील के रख लिए थे। तो लहसुन को पानी में फुला दीजिए जब भी आपको छीलना है, और 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद आप उसको जो है छील लीजिए, तो उसका लहसुन का जो छिलका है ना वो बहुत ईजीली निकल जाता है। तो मैं इस तरह से ना डिब्बी में भर करके रख लेती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है थोड़े से 2-4 कलियाँ निकालें और यूज़ कर लिया। आपके यहाँ लहसुन का क्या रेट है? मेरे यहाँ बहुत महंगे हैं, लगभग 200-250 रुपये किलो के लहसुन मिल रहे हैं, इसलिए बहुत हिसाब से खर्च करना पड़ता है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब महंगी हो जाती है ना, तो उसे हिसाब से ही खर्च करना चाहिए, और मैं तो बहुत आराम से हिसाब से खर्च करती हूँ। तो देखिए चाय बन गई थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम लोगों ने चाय एंजॉय की। जैसे ही मैंने चाय वगैरह पी ली, उसके बाद मैं लग गई थी अपनी डस्टिंग में। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी जल्दी काम कर लूँ उतना अच्छा है, और मैं काम को बहुत अच्छे से और समय पे करने की कोशिश करती हूँ। दोपहर में 12 बजे तक मेरा पूरा काम हो जाता है, और उसके बाद जो है मैं फिर वीडियो वगैरह देखना या कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा काम लेकर करने लगती हूँ। तो सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं ना, तो बहुत सारे काम जो हैं बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगर आप सुबह लेट हो जाएंगे, लेट काम करेंगे ना, तो यकीन मानिए कोई काम टाइम पर नहीं होगा। तो मुझे जब लंच में कुछ ज़्यादा बनाना होता है ना, तो मैं 4:45 का अलार्म लगाया है, उसके बावजूद भी मेरी 4:30 तक नींद खुल ही जाती है, और नहीं तो 4:45 पे मैं उठ जाती हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो 5 o'clock पर भी उठ करके सारे काम कर सकती हूँ, बट 5 o'clock पर उठने के बाद बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाती है, और सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ में करने पड़ते हैं मुझे। तो पहले मैं 5 o'clock ही उठती थी, बट तब ये होता था कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती थी। हम लोग कभी कभी लेट तो नहीं होते थे, लेकिन गाड़ी बहुत फास्ट ले जानी पड़ती थी स्कूल के लिए, और बहुत मतलब, और जब देर से निकलो ना तो फिर मुझे ना एक्सीडेंट वगैरह का भी बहुत डर लगता था। मेरे हस्बैंड भी चिल्लाते थे कि टाइम से निकला करो, तो आराम से गाड़ी ड्राइव करते हुए आराम से हमें निकलना होता था। तो इस बार मैंने ये रूल बना लिया, जब से मतलब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं ना, तब से ही मैंने ये रूल बना लिया कि मैं 15 मिनट्स बिफोर उठूँगी। जो भी हमारा टाइम है उससे 15 मिनट पहले मैं उठती हूँ। 15 मिनट पहले मेरा जो काम है वो मैं शुरू कर देती हूँ। तो ये जो 15 मिनट्स की वैल्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सुबह सुबह के टाइम। तो भले आपके दिन भर में ये 15 मिनट्स कोई वैल्यू ना रखते हो, पर मॉर्निंग के 15 मिनट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं। तो ये 15 मिनट आप पहले ट्राई करके ज़रूर देखिए, 15 मिनट पहले उठ के देखिए। अगर आप 15 मिनट पहले उठते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपके सारे काम जो हैं वो टाइम पे हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डाइटिशियन जो मतलब मदर्स मीट में मिली थी, उनसे बात की, मतलब बात क्या कह रहा, सुना था मैंने उनको। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। जैसे कि लोगों का मानना होता है कि चावल खाने से फ़ैट बढ़ता है। उन्होंने कहा किसी भी तरह का चावल खाने से कोई फ़ैट नहीं बढ़ता। माड़ निकाल करके चावल नहीं बनाना चाहिए, उससे जो चावल के न्यूट्रिशंस होते हैं वो निकल जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए। बाहर का खाना उन्होंने बोला बहुत कम खाना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। तो ये चीज़ तो हम लोग वैसे ही फॉलो करते हैं। उन्होंने जितनी चीज़ें बताई ना, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, और अपने बच्चों को उसी तरह का खाना देती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कि मैं बहुत कुछ अलग मतलब
अलग उनका बताया हुआ मेरे लिए अलग सा हो कुछ। बहुत सारी चीज़ें हम फॉलो ही करते हैं। कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे बहुत सही लगी उनकी। जैसे उन्होंने बताया कि सुबह सुबह का जो नींबू पानी है उससे लोग सोचते हैं कि हम दुबले हो जाएंगे, उससे किसी भी तरह का कोई दुबलापन नहीं होता है। हाँ, आप नींबू का जो असर है ना वो भी ख़राब हो जाता है। नींबू जो विटामिन सी रहता है वो भी उसका जो है लॉस हो जाता है पानी में मिलाकर पीने से। उसे आप खाने में डालकर खाइए, सब्ज़ी में डाल के खाइए, दालों में डाल के खाइए, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो देखिए, सुबह सुबह पौधों में पानी भी डालना था मुझे। बाहर मेरे हस्बैंड डाल रहे थे, अंदर मैंने पानी डाल दिया था। और उन डाइटिशियन ने जो भी बताया ना मुझे बहुत सही चीज़ें लगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी लाइफ में मतलब ये चीज़ें ज़रूर आज़मानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाने का, हरी सब्जियां खाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर में हेल्दी बनाकर खाने की। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अभी मैंने एक आटा तैयार किया हुआ है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इतना हेल्दी आटा है, इतना न्यूट्रिशंस आटा है ना कि आप यकीन मानिए, खा के देखिएगा। अगर आप खाएंगे ना तो आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा रोटी का, और बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने सारी दालों को, बादाम को, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें पीसी हुई हैं और घर में पीस के मैंने वो आटा तैयार किया है। अभी मेरा आटा जो है वो चल रहा है। जैसे ही वो आटा ख़त्म होता है मैं नेक्स्ट बैच जब तैयार करूँगी ना तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, अभी 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मैं नहा करके आ गई थी नीचे और मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। आज मैंने बनाई थी, मतलब पनीर बनाया था। अब आप उसे कढ़ाई पनीर कह लीजिए या सब्जियों का पनीर कह लीजिए, जो भी कहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए थे। बीच बीच में पनीर बनता रहता है तो ज़्यादा मसाले डाल करके पनीर बनाना, मुझे, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़े से मतलब मसाले लेकर के और थोड़े से मसालों के साथ मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। और पनीर हमें बच्चों को देना चाहिए, हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर पनीर बच्चों को देना चाहिए। और दूध, किसी भी फॉर्म में बच्चों को दूध ज़रूर देना चाहिए। तो जो डाइटिशियन आई थी उन्होंने कहा था कि कम से कम 500 ml यानी आधा लीटर दूध आपके बच्चों को देना चाहिए। तो मेरे बच्चे तो लगभग इतना दूध पीते हैं, क्योंकि वो बड़े कप में 2 कप दूध ज़रूर पीते हैं। एक कप सुबह और 1 कप शाम को पीते हैं। साथ ही दही, छाछ वगैरह भी मेरी बड़ी बेटी लेती है। छोटी बेटी थोड़ी सी नौटंकी करती है, पर मुझे यकीन है जैसे जैसे वो बड़ी होगी, इन चीज़ों की वैल्यू समझेगी ना, तो वो भी उन चीज़ों को कंजम्पशन उनका करने लगेगी, खाने लगेगी। तो देखिए, साथ ही साथ मैंने ये एक ड्राई मसाला तैयार किया था, जो कि कढ़ाई पनीर में, भरमा में, सब में बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है धनिया ले लिया था, जीरा ले लिया था, सौंफ ले लिया था, 2-4 काली मिर्च ले ली, 2-4 लौंग ले लिए थे, और इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। लाल मिर्च ले ली थी, सबको ड्राई रोस्ट करके मैंने जो है मिक्सी के जार में पीस लिया। और इसको आप किसी भी सब्ज़ी में डालेंगे, सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, ये मैं ना कढ़ाई पनीर फ्राई कर रही थी। इसमें आपको 4-5 काली मिर्च, 2-3 लौंग, 2 मतलब आपकी हरी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते छोटे छोटे से, ये सब मैंने ले लिए थे। और सारे जो सूखे मसाले हैं वो तेल में ही ऐड कर देंगे। और उसके बाद आपने मेरी रेसिपी पहले भी देखी हुई होगी, जिसमें मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को थोड़े से तेल में पहले ही फ्राई कर लेती हूँ और उनको ठंडा करके उनका पेस्ट बना लेती हूँ। तो जब भी आप पनीर बनाए ना, इस तरीके से बनाइएगा। ग्रेवी, एक तो क्या होता है ना कि तेल कम लगता है इसमें, प्याज को पकाने में टाइम भी कम लगता है, जल्दी बनती है, और साथ ही साथ टेस्टी बहुत अच्छी, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और जो टेक्सचर होता है ना सब्जी का, वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप पनीर की सब्ज़ी ज़रूर बना के देखिएगा। और कढ़ाई पनीर के लिए मैंने जो एक मसाला तैयार किया था वो भी मैं डाल दूँगी, और गरम मसाले वगैरह आप जो भी ऐड करना चाहें वो डाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा गरम मसाले पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत सारा नहीं डालती हूँ। और देखिए, बस ये मसाला मेरा क्योंकि ऑलरेडी भुना हुआ था, तो थोड़ा सा मैं और भून लूँगी। और इसमें सारी सब्जियाँ ऐड करके मैंने इसको जो है बना लिया था। तो ये जो मैंने अभी गरम मसाला बनाया, जो मसाला मैंने अपना होममेड मसाला बनाया था, उसको डाल दिया। गरम मसाला मैंने कोई सा नहीं डाला है। सिंपल सी सब्जी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और बस देखिए, ढक्कन लगा करके मैंने ग्रेवी को पका लिया अच्छे से। और साथ ही साथ मैंने इसमें ना प्याज और शिमला मिर्च और जो भी सब्जियां थी, जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हैं, जो भी आप सब्ज़ी डालना चाहते हो उसमें, तो मैंने प्याज और शिमला मिर्च ही डाली थी और पनीर डाला था। उनको हल्का सा सौते कर लिया था और हल्का सा भून लिया था। तो भून करके ये निकाल के रख लिया मैंने। और जैसे ही मेरी सब्ज़ी अच्छे से बॉईल हो गई, उसमें मैंने ऐड कर दिया। और मैंने बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं बनाई थी, हल्की पतली सी ग्रेवी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए होती है। वैसे जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या किसी उसमें बनाती हूँ, तो मैं अच्छी थिक ग्रेवी जैसे अपने होटल में मिलती है ना, वैसी बनाती हूँ। मेरी छोटी बेटी ना पनीर के क्यूब्स नहीं खाती है, वो निकाल देती है।
तो उसके लिए मैंने एक आइडिया अपनाया। मैंने जो है ना पनीर को ग्रेट कर दिया। आधा पनीर मैंने क्यूब्स में कट करके डाल दिया था और आधा ही पनीर मैंने जो है ना इस तरह से ग्रेट करके डाल दिया था। मैंने कहा इससे पनीर जो है ना उसके बॉडी में चला जाएगा। पनीर किसी भी तरीके से खाएं बच्चे, उनको पनीर देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मतलब डॉक्टर भी कहते हैं और हमें पता भी है कि पनीर में जो है ना अच्छा खासा प्रोटीन होता है, तो पनीर हमें ज़रूर देना चाहिए। और देखिए ढक करके मैंने सब्जी को पका लिया था। सब्जी मेरी रेडी हो गई थी और ये देखिए सब्जी का टेक्सचर कैसा आया है, कलर भी बहुत अच्छा था और बच्चों की थाली रेडी हो गई थी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।